हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने हमसे दरख्वास्त करी थी कि आपको फैमिलीज़ के अंदर इशू आ रहा है, तो हमने उस इशू को सॉल्व करने के लिए छोटा सा आपका सेशन बनाया है, फैमिली दर फैमिली, और वो हम आपके लिए लेके आए ताकि आपका फैमिलीज़ का इशू सॉल्व हो जाए। दूसरा, अगर ऐसी ही आपको प्रॉब्लम्स किसी और टॉपिक में हैं तो हमारे हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिखा करें कि आपको किस टॉपिक में दिक्कत है और आप किसकी वीडियो लेक्चर चाहते हैं जो क्विकली बना के हम आप तक पहुंचा सकें और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो हमारा जो बिलीफ है, हम जो मानते हैं कि मोशन है तो भरोसा है, तो आपको उस भरोसे पे हम खरे उतरते हुए आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी 4 मई को हमारे भरोसे पे खरे उतरेंगे और हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। मैं सर को भी इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। सर ने और हमने मिलके आपके लिए ये सेशंस अरेंज करे हैं, तो सर प्लीज। जैसा कि कौशल सर ने कहा कि मोशन है तो भरोसा है, तो ये सारे के सारे फैमिलीज, प्लांट फैमिलीज के ऊपर जो हमारे सेशन है, आप एक पेन और एक कॉपी लेके बैठें और आप देखेंगे मात्र 10 से 15 मिनट में हर फैमिली आपकी जो है क्लियर हो जाएगी। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। थैंक यू। हम थैंकफुल हैं इस सेशन के अंदर जिन्होंने हमारी मदद करी है, धवल सर, निश्चल वाजपेयी सर, अलीगंज की पूरी स्टाफ और उनका सपोर्ट टीम, एज वेल एज ये जो नोट्स थे जिसको कन्वर्ट किया है ब्यूटीफुल वे में ध्रुव, हमारे जो स्टूडेंट हैं आलमबाग ब्रांच के। थैंक यू ध्रुव ऑल्सो। So, dear students, let's start our special session on plant families with leguminosae. What you will see is that legumes, which are also known as pea family, it is having worldwide distribution, and what you will see is that the vegetative characters of leguminosae, they includes obviously the roots, shoot, and the leaves. Leguminosae includes herbs, shrubs, and even trees. The roots are generally taproot system, but you know that in many legumes there are root nodules in which biological nitrogen fixation is being done by symbiotic bacteria known as rhizobium. ये आप जानते हैं कि रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया है जिससे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है एक सिम्बायोटिक मैनर में। जहां तक बात आएगी स्टेम की, तो आप देखेंगे कि जो स्टेम है वो इरेक्ट है, जनरली सिलेंड्रिकल है और कुछ केसेस में वो क्लाइंबर भी है। जब बात आती है लीव्स की, चूंकि ये लेग्यूमिनेसी बिलोंग्स टू अ डाइकॉट्स, सो व्हाट यू विल फाइंड कि लीव्स का जो फाइलोटैक्सी है वो है अल्टरनेट, जो वेनेशन है वो है रेटिकुलेट, और आप देखोगे एक स्पेशल फीचर जो लेग्यूमिनोसी के साथ एसोसिएटेड है वो है लीफ बेस। लीफ बेस आप पाएंगे लेग्यूमिनोसी में इज स्वॉलन एंड इट इज नोन एज पल्विनस। दिस पल्विनस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड व्हाट यू विल सी कि इस पर कई बार सवाल पूछे जाते हैं। सो स्वॉलन लीफ बेस इज नोन एज पल्विनस। सो यहां पर हमारे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स खत्म हुए और हम लोग आ रहे हैं रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स पर, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। आप क्या देखोगे, द फ्लोरल फॉर्मूला, अगर आप बात करें फ्लोरल फॉर्मूला की, तो आप पाएंगे कि ये जाइगोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है और कंप्लीट है। ऑल द फ्लोरल वर्ल्स आर प्रेजेंट, दैट मीन्स इट इज कंप्लीट। इसके अलावा ये पेंटामेरस है, हाइपोगाइनस है, और आप देखेंगे कि जो हमारा सबसे पहला वर्ल है कैलिक्स, कैलिक्स के अंदर जो यूनिट्स है वो है 5, एंड देन यू कैन सी दे आर विद इन द ब्रैकेट्स, दैट मीन्स इट इज गेमोसेपेलस। जो यहां पर एस्टिवेशन है वो आप पाएंगे कैलिक्स के अंदर या तो वेलवेट होता है मोस्टली या कि इम्ब्रिकेट। एज फार एज कोरोला इज कंसर्न, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो कोरोला में पेटल्स का अरेंजमेंट है इन लेग्यूमिनोसी और द पी फैमिली, दैट ऑल्सो इंक्लूड्स बीन्स, यू फाइंड कि यहां पर भी 5 पेटल्स होते हैं, लेकिन एक स्पेशल तरीके से अरेंज होते हैं। इनमें जो एस्टिवेशन होता है वो होता है वैक्सिलरी। वैक्सिलरी एस्टिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम बात करते हैं कोरोला की, तो आप देखेंगे 1 + 2 + 2, और ये जो लास्ट 2 हैं, मतलब द इनर मोस्ट, दे आर
actually fused. So ये जो वैक्सिलरी एस्टिवेशन है, इसमें आप जानते हो कि 1+2+2 का ये अरेंजमेंट होता है और इसको पैपिलोनेशियस भी कहा जाता है. इस पर सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, लेकिन ये हमारा एक मेंटल हुक भी है. If this kind of arrangement is seen, you can be very much sure कि it might be a floral formula of leguminosae. So जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे कि ये पॉलीपेटलस कंडीशन है, और जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि लेट्स नाउ कम टू एंड्रोशियम. जब बारी एंड्रोशियम की है तो आप देखोगे कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि एंड्रोशियम इन द केस ऑफ लेग्यूमिनोसी इज हैविंग डाईएडल्फस कंडीशन. यू नो दैट डाईएडल्फस कंडीशन में क्या होता है कि जो स्टेमन्स हैं वो दो बंच में होते हैं. यहां पर जो दो बंच आपको दिखेंगे वो 9+1 है. तो आप क्या देखोगे कि दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ स्टेमन्स 9+1, जिसमें 9 फ्यूज्ड है और 1 जो है वो फ्री है, ये कहलाता है डाईएडल्फस कंडीशन. ये हमारे लिए एक मेंटल क्लू है कि अगर 9 विद इन ब्रैकेट्स +1 ये एंड्रोशियम के लिए लिखा हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली ये लेग्यूमिनोसी फैमिली की ही बात हो रही होगी. एंथर जैसा कि मोस्टली सब एंजियोस्पर्म्स में आपको दिखता है, यहां पर भी एंथर जो है वो बाइलोब्ड है और डाईथिकस है, राइट, टेट्रास्पोरेंजिएट है. अगर बात आती है गाइनोशियम की तो आप क्या पाएंगे कि एज फार एज गाइनोशियम इज कंसर्न, आप पाएंगे कि इट इज मोनोकार्पेलरी. इट इज मोनोकार्पेलरी. गाइनोशियम इज मोनोकार्पेलरी. हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस में आप जानते हैं कि हमें याद रखना है हाइपो टू गाइनस, all the whorls are actually below to the ovary. That is, ovary is superior in the case of leguminosae. And then you will find it is unilocular, मतलब यूनिचैम्बर्ड आपको ओवरी नजर आएगी, जिसमें ओव्यूल एक या अनेक, बहुत सारे भी हो सकते हैं. अगर हम प्लेसेंटेशन की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण है. आपने देखा है कि जो 5 तरीके के प्लेसेंटेशन आपने पढ़े थे, तो पी में जो प्लेसेंटेशन होता है वो होता है मार्जिनल. सो मार्जिनल प्लेसेंटेशन यहां पाया जाएगा. जो फ्रूट है उसी के टाइप के ऊपर इस फैमिली का नाम है. तो फ्रूट इज अ स्पेशल टाइप नोन एज लिग्यूम्स एंड हेंस द फैमिली इज नोन एज लेग्यूमिनोसी. तो ये बड़ा आसान होगा आपके लिए याद करना कि लेग्यूमिनोसी में जो फ्रूट हैं वो क्या हैं, लेग्यूम्स. जो सीड्स इसके अंदर आप देखोगे वो होंगे एक्स एल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक, जो कि अगेन इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द डाइकॉट्स. अब अगर हम आए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पर तो आप क्या पाएंगे कि इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस लेग्यूम्स की बहुत महत्वपूर्ण है और शायद इसीलिए ये हमारे सिलेबस में है. अगर हम सबसे पहले बात करें फूड की तो हमारे फूड में आने वाले सारी दालें, चना, मटर, जिसको हम पाइसम सेटाइवम भी कहते हैं, और आप जानते हो कि हमने मेंडेलियन जेनेटिक्स में कई बार पढ़ा है कि दिस इज पाइसम सेटाइवम. देन इट कम्स सोयाबीन, अरहर, सेम एंड मूंग. तो ये सारी वो चीजें जो हम खाते हैं और ये प्रोटीन के रिच सोर्स भी हैं. जब ऑयल्स की बात आती है तो आप देखोगे ऑयल्स में ग्राउंडनट और सोयाबीन, ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनके की ऑयल्स हम लेते हैं. मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है मुलेठी, राइट. सो मुलेठी इज बीइंग यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस. और अगर हम फॉडर की बात करें तो सेसबेनिया और ट्राइफोलियम, ये दोनों एनिमल फीड या फॉडर के रूप में बहुत ज्यादा ग्रो किए जाते हैं. डाइस के अंदर आप देखोगे इंडिगोफेरा, दैट इज बीइंग यूज्ड. एंड ऑर्नामेंटल्स में ल्यूपिन और स्वीट पी. ऑर्नामेंटल्स वो पौधे होते हैं जो सजावट के काम में आते हैं. और सबसे महत्वपूर्ण कि हमें इनसे फाइबर्स भी मिलता है, दैट इज फ्रॉम सन हेम्प. सो दिस इज हाउ हमने बहुत कम समय में लेग्यूमिनेसी के बारे में चर्चा की. मैं आपको इंपॉर्टेंट फीचर्स एक बार फिर से याद दिला दूं कि डाईएडल्फस कंडीशन इन स्टेमन्स, वैक्सिलरी एस्टिवेशन इन द केस ऑफ कोरोला, मोनोकार्पेलरी, हाइपोगाइनस, these conditions are very much characteristic feature of the family Leguminosae. The flowers are zygomorphic and complete. अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पर
हम देखते हैं इसके ऊपर, फ्लोरल डायग्राम के ऊपर। तो ये जो डायग्राम आपके सामने लिया गया है, दिस डायग्राम इज टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली। तो आप क्या देखोगे कि सबसे बाहर का जो वर्ल है, आप ये देखोगे इसके अंदर ये वेलवेट एस्टिवेशन दिखाई दे रहा है, 5 आपको सेपल्स दिखाई दे रहे हैं। फिर आपको ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन दिख रहा है कोरोला का, जिसमें भी यूनिट्स 5 हैं, 1 + 2 + 2। आप जानते हैं कि जो स्टेमन्स हैं वो डाइएडल्फस कंडीशन है, 9 फ्यूज्ड हैं और 1 अकेला। तो आप ये देख रहे हैं दिस, एंड देन आप देख रहे हो कि मोनोकार्पिलरी जो है ओवरी है, और दिस इज ऑल अबाउट द फ्लोरल डायग्राम। बहुत ही सिंपल फ्लोरल डायग्राम है, आपको ये याद करना पड़ेगा और एक बार बनाना पड़ेगा। सो विद दिस वी कंप्लीट स्पेशल सेशन ऑन लेग्यूमिनोसी। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। कृपया कमेंट करें और फीडबैक या सपोर्ट के लिए आप इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।